हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी वॉइस। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी देर बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि दुबई आने के बाद, यूएई आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपको एज सुन एज पॉसिबल जॉब को हंट करना होता है, ढूंढना होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डीएचए की बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था। सो बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि टेस्ट के लिए तैयारी किस तरीके से की जाए। मटेरियल तो मिल जाता है, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन उसके लिए खुद को प्रिपेयर कैसे किया जाए, कैसे टेस्ट की बड़े अच्छे से तैयारी की जाए और क्या तरीका कार होना चाहिए, किन फाइल्स को ज़्यादा फोकस देना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, और किस तरह हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ तैयारी करके आसानी से फर्स्ट अटैम्प्ट में डीएचए पास कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियोस उनके लिए है जो फार्मासिस्ट हैं और फार्मेसी का टेस्ट देना चाह रहे हैं डीएचए का। सो लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करूंगा गूगल ड्राइव का, जिसमें 18 फाइल्स जो सी हैं वो पड़ी होंगी, जिनको तैयार करके आप, सिर्फ उन 18 फाइल्स को तैयार करके आप डीएचए का टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। मैंने भी सिर्फ उन्हीं फाइल से तैयारी की थी, सिर्फ मैंने ही नहीं, और भी मेरे जो जानने वाले जिनके साथ वो फाइल शेयर की गई वो भी इसको क्रैक कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि 18 फाइल्स में कौन सी फाइल जोन सी है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी चाहिए। अच्छा, इसमें एक फ़ाइल है जिसका नाम है नोट्स मर्ज्ड फाइल। नोट्स मर्ज्ड फाइल, ओके। इसमें सारे नोट्स, सारे टॉपिक, सारी डिजीज़ को बड़ी ही कंप्रीहेंसिव वे में, बड़ी ही अच्छे तरीके से उनके मेन पॉइंट्स को, उनकी ड्रग्स को, उनकी क्लासिफिकेशंस को, उनकी इंटरेक्शंस को बताया गया है। तो आपने फोकस उस फाइल पे करना है। पहले उस फाइल को अच्छे से ग्रिप कर लेना है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा पढ़े, रट्टा नहीं लगाना, समझना है उसको। ठीक है, जब आप उसको चार दफ़ा, पांच दफ़ा पढ़ेंगे तो आपकी जहन में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी सबकॉन्शियसनेस में सेव हो जाएंगी। डेफिनेटली जब उसके रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आएगा तो उसी टाइम आपके जहन में वो लाइन आ जाएगी जो आपने लगातार इन नोट्सों में पढ़ी होगी। ठीक है, इन नोट्सों को कंप्लीट करने के बाद आप बाकी फाइल्स जिसमें पास्ट पेपर्स हैं डेट्स के साथ, फाइल्स का नेम जो है वो डेट्स के साथ है, जिस तरह कुछ जुलाई मार्च इस तरह करके लिखा होगा, तो आपने उन फाइल्स को फिर कंसंट्रेशन देनी है। अच्छा, इसमें एक फ़ाइल है जो लिंक आपको मैं दूंगा, उसमें एक फ़ाइल है कैलकुलेशंस के नाम से। ठीक है, 30 कैलकुलेशंस मिनिमम आपको जो सा टेस्ट में वो आएंगी, और वो जो कैलकुलेशन वाली फ़ाइल है उसमें जितनी भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, उनके कंसेप्ट को समझना है, उसमें तरीका आपने समझना है कि किस मेथड के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्योंकि इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ स्टेटमेंट्स या रीडिंग्स थोड़ी सी चेंज कर दी जाएंगी, लेकिन कंसेप्ट वही होगा। फार्मूलाज आपने वही अप्लाई करने होंगे, उसी तरीके से उसको यूज़ करते हुए आप अपनी कैलकुलेशंस को भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको पास कर लेंगे। ठीक है, बाद में जो कुछ फाइल्स हैं वो एमसीक्यूज की हैं, उनको भी अच्छे तरीके से आपने ग्रिप कर लेना है। दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा आपने पढ़ लेना है उनको। आई थिंक सो 2 वीक्स या 3 वीक्स इनफ है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ डीएचए की तैयारी करते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप इसको क्रैक ना कर सके। ठीक है, अच्छा, जब आप प्रो मैट्रिक के लिए पेपर देने जा रहे होते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना चाहिए, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको आपका पासपोर्ट चाहिए और एक आईडी कार्ड आपका चाहिए। सिर्फ ये दो चीज़ें साथ लेकर जाएं, और किसी चीज़ को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो मैंने आपको मटेरियल के बारे में बताया है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो कोई जवाब पैदा नहीं होता कि आप डीएचए को क्रैक ना कर सके। आप इजीली डीएचए क्रैक कर सकते हैं। और स्पेशली फिर बताना चाह रहा हूँ मैं, ये फार्मासिस्ट के लिए है, ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। तो मैंने इस एग्ज़ाम को खुद भी मसलन के पास किया, उसके अलावा मेरे कुछ दोस्त, मेरे कोलीग्स, उन्होंने भी सेम यही नहीं फाइल्स के साथ तैयारी करते हुए डीएचए को क्रैक किया। सो
आपको भी यही करना है कि इन फाइल्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, समझ लेना है, और फिर जब आप पेपर में जाएंगे आपको खुद ही फील होगा कि यार ये भी क्वेश्चन आता है मुझे, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी 100% आता है, ये भी उसमें से है, ये भी उसमें से है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन उन फाइल्स में से रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लें कि ये जो 18 फाइल्स हैं इनको अगर आपने अच्छी तरीके से घोल के पी लिया तो आपका डीएसए क्लियर है, आपने जो पैसे लगाए होंगे वो हलाल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने इनके ऊपर इसको भी अच्छे तरीके से ना कर पाए, सिर्फ ये 18 फाइल्स हैं इनको भी अच्छे तरीके से ना कर पाए, कोई बुक वगैरह लिपन कोट ये वो कुछ भी कर पढ़ने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसको भी अच्छे तरीके से ना कर पाए और इसको क्रैक नहीं कर पाए तो फिर क्या ही किया जा सकता है। फिर मैं कोई आपको घोल के तो आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। मेहनत तो आपने खुद ही करनी है, या तो आपने खुद ही करना है, आप तैयारी आपने खुद करनी है। आपके अपने दिमाग की जो कैपेसिटी है उसको आपने खुद ही इंक्रीज़ करना है और उसको खुद ही लेकर चलना है। सो द थिंग इज़, whoever want to pass the exam of DHA, he must follow those files. Okay, by following and reading and focusing on these files, anyone can pass and crack DH exam very easily without any without any difficulty or anything else. Okay, so ये थी आज की वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आप पास कर लेते हो, आपका एलिजिबिलिटी लेटर आ जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवाने हैं। डॉक्यूमेंट भी टेस्टेड हो गया, हर चीज़। फिर टिकट और वीज़े का क्या सिस्टम होगा, उसके बाद दुबई आके यूएई आके आपको कितने पैसे चाहिए होंगे अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, कौन कौन सा खर्चा कहाँ कहाँ से बचाया जा सकता है। ठीक है, कहाँ से पैसे बचाए जा सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है आते ही। तो ये सारी चीज़ें जिनसे मैं गुजरा हूँ, जिनको पास करने के बाद जहाँ पे मेरे कुछ नुकसान हुआ, कुछ मुझे पता नहीं था, कुछ इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद मैं वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग उन सारी चीज़ों को फेस ना करें, आप लोग ईज़िली अपनी जॉब को हंट कर लें। मैं फॉर मी, आई गेट माई जॉब विद लाइफ फार्मेसी इन यूएई in second week of my arrival in UAE. Okay, so मैं भी यही चाहूँगा कि आप, अगर मैंने सेकंड वीक में हासिल किया तो आपको फर्स्ट वीक में जॉब मिल रहा है। ठीक है, और किस इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करके जानी है ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसी वीडियो में अपने अपने इस चैनल पे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।